ओपनहाइमर एक ऐसी फिल्म है जो आपके रूह को हिला देगी। यह कहानी है जो रॉबर्ट ओपनहाइमर की, जिन्हें दुनिया परमाणु बम के जनक के नाम से जानती है। क्रिस्टोफर नोलन की यह कृति हमें उस व्यक्ति के मन में ले जाती है जिसने दुनिया बदल दी। फिल्म की शुरुआत में ही हम ओपनहाइमर से मिलते हैं, एक युवा महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक, भौतिकी की दुनिया में खोया हुआ। कैलटेक, फिर बर्कले, ओपनहाइमर का ज्ञान तेजी से बढ़ता है, लेकिन दुनिया बदल रही है। युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और ओपनहाइमर खुद को एक ऐसी शक्ति के सामने पाता है जो सब कुछ बदल सकती है। फिल्म दो समय रेखाओं में बुनी गई है। एक तरफ हम 1940 के दशक में हैं। मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। ओपनहाइमर को इस महाप्रलयंकारी हथियार के निर्माण का नेतृत्व सौंपा गया है। दूसरी तरफ हम 1950 के दशक में हैं। शीत युद्ध अपने चरम पर है। ओपनहाइमर पर कम्युनिस्ट होने का आरोप लगता है। उनकी निष्ठा पर सवाल उठते हैं। ये दो समय रेखाएं एक दूसरे से टकराती हैं। अतीत और वर्तमान एक दूसरे में घुलते मिलते हैं। ओपनहाइमर सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये उस दौर के दिग्गजों की कहानी है। नील्स बोर, अल्बर्ट आइंस्टीन, लेस्ली ग्रोव्स, ये सभी किरदार कहानी में जान फूंकते हैं। सिलियन मर्फी ने ओपनहाइमर की भूमिका को बखूबी निभाया है। उनके चेहरे पर दिखता है उस खोज का बोझ, उस शक्ति का भय। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने लेविस स्ट्रॉस की भूमिका में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया है। ओपनहाइमर एक जीनियस थे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि प्रतिभा के साथ एक बोझ भी जुड़ा होता है। जैसे जैसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, ओपनहाइमर की चिंता बढ़ती जाती है। उन्हें एहसास होता है कि वह किस विनाशकारी शक्ति को जन्म दे रहे हैं। उन्हें भगवद गीता की पंक्तियां याद आती हैं, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, संसार का नाश करने वाला। सेक्शन 5 समय के खिलाफ दौड़। मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट मानव इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक थी। इसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। नोलन ने इस प्रोजेक्ट को बड़ी बारीकी से दिखाया है। वैज्ञानिकों का जुनून, उनका समर्पण और उनका डर, सब कुछ पर्दे पर साफ दिखाई देता है। फिल्म में उस समय के तनाव को खूबसूरती से दर्शाया गया है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है। सेक्शन 6 द डे द अर्थ बर्न्ड, ट्रिनिटी टेस्ट। और फिर आता है वह दिन, 16 जुलाई 1945। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में पहला परमाणु परीक्षण होता है। ट्रिनिटी टेस्ट का दृश्य अविश्वसनीय है। यह भयावह है, यह सुंदर है और यह आपको अंदर तक हिलाकर रख देगा। उस विस्फोट के साथ दुनिया बदल जाती है, ओपनहाइमर की नियति भी। सेक्शन 7 नोलन्स मास्टरपीस, स्टाइल एंड सब्सटेंस। क्रिस्टोफर नोलन अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। ओपनहाइमर भी उनका एक और मास्टरपीस है। फिल्म का संगीत लुभावन है, सिनेमैटोग्राफी बेजोड़ है। नोलन ने आईमैक्स कैमरों का इस्तेमाल करके फिल्म को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया है। यह फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। यह आपको सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है। सेक्शन 8 द प्राइस ऑफ प्रोग्रेस। ओपनहाइमर सिर्फ एक ऐतिहासिक फिल्म नहीं है, यह एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाती है कि प्रगति की कीमत क्या हो सकती है। ओपनहाइमर ने दुनिया को एक ऐसी शक्ति दी जिसका इस्तेमाल मानवता को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। फिल्म हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं। सेक्शन 9 ओपनहाइमर्स लेगेसी, अ स्टार्क वार्निंग। ओपनहाइमर एक ऐसी फिल्म है जो आपके साथ लंबे समय तक रहेगी। यह एक व्यक्ति की कहानी है, यह एक युग की कहानी है और यह एक चेतावनी है। ओपनहाइमर ने जो किया वह कभी नहीं भुलाया जा सकता। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि ज्ञान के साथ जिम्मेदारी भी आती है। यह फिल्म हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी दुनिया को कैसे आकार देना चाहते हैं।